बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एकलव्य के बैच में रोटेशनल डायनामिक्स का 8 नंबर का लेक्चर। शायद इसके 10 वीडियोस बन सकते हैं। आई थिंक 10 वीडियो में हम लोग वाइंड अप करने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन बच्चों आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, न्यू है तो सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो बच्चों, एकलव्य के बैच में सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी क्या है सर। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल तरीके से फार्मूला याद रखना है आपको, जो कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बात ध्यान में रखनी है। ये फार्मूला पक्का दिमाग में डालना है। जैसे कि बच्चों कोई भी एक बॉडी ली और एक एक्सिस के अराउंड अगर वो रिवॉल्व होते हैं, जुप 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 जुप, उसी को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसमें जैसे कि एक पार्टिकल यहां पकड़ लिया, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है। जैसे कि बच्चों यहां पे एक मास है m1, एक मास है यहां पे m2, डैश डैश करते हैं mn इतने मास है, ये डिस्टेंस है r1 r2 डैश rn। तो ये रोटेट कर रही है बॉडी, एक कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी से जैसे कंसीडर करना है कर सकते हैं, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। बात समझ में आ रही बच्चों? मुझे बताओ, कोई भी पार्टिकल मूव हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सिंपल हाफ mv स्क्वायर। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाती हो ऐसे झुम 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 स्ट्रेट लाइन में, ये है फार्मूला। सही बच्चों, बात समझ में आ रही मेरी? कोई टेंशन है? चलो, लेकिन क्या रिलेशन बिटवीन पता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। नाम सुना होगा आपने, पहला ही लिखा है मैंने, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूं बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ यम, ये आर स्क्वायर ओमेगा, वी का स्क्वायर इसलिए इन दोनों का स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्टिकल है इसलिए ये बोलेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की सेम होती बच्चों। सर कैसे? बता दो। क्योंकि बच्चों इसका जो एंगल है ना, देखो जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को कि हर की लीनियर वेलोसिटी अलग हो सकती है। एक रॉड ले लिया मैंने, देखो ये रॉड लिया, और इस रॉड को यहां पे पॉइंटेड किया मैंने ऐसे, और ये यहां पे, ठीक है, यहां का पार्टिकल है, देखो इसकी लीनियर वेलोसिटी कुछ ज्यादा है और इसकी लीनियर वेलोसिटी कुछ कम होगी। ऑब्वियसली इसको ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है, इसको कम। यहां का पार्टिकल तो बहुत कम दौड़ रहा है। लेकिन बच्चों जो एंगल है ना, यहां का जो एंगल है, ये एंगल अगर 30 होगा तो इसके लिए 30, इसके लिए 30, इसके लिए भी 30 ही एंगल चल रहा है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की सेम होती है रोटेशन मोशन में। हाँ, लीनियर वेलोसिटी देखो, इसकी ज्यादा दौड़ रहा है मतलब ज्यादा स्पीड होगी इसकी थोड़ी कम होगी, इसकी और कम हो सकती है, स्पीड हो सकती है कम ज्यादा। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी बच्चों सेम होगी, इसलिए ओमेगा 1 ओमेगा 2। ऐसे हर पार्टिकल के लिए करते करते E2 के लिए लिख सकते हैं आप लोग, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे करते 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 En, तो 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? चलो ऐड कर रहे हैं हम लोग, टोटल कर रहा हूं यहां पे, तो हाफ कॉमन निकाल रहा हूं, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डैश mn rn स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूं। देखो हाफ सभी कॉमन है, ये खाली कॉमन नहीं थे, सबकी ऐड कर दिया। मतलब हर पार्टिकल की इसकी टोटल एंगुलर मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सॉरी। तो हम लोग E इज इक्वल टू हाफ, बच्चों इसी को I कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। सर आपने तो बोला I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। हाँ बच्चों, ये टोटल है ओनली, बस देखो ना यहां पे m1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डैश mn rn स्क्वायर। इसको ऐसा लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू 1 समेशन में लिख सकता हूं बेटा। अरे सबकी एडिशन मतलब समेशन। और इसी को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? कितना सिंपल तरीका है। यही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला। हाँ, उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 I। ओमेगा का हमारे पास एक रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई बाई टी। तो डाल दो यहां पे 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाई टी। ये एक फार्मूला बना, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ पीरियड। लिख सकता हूं बच्चों, कोई टेंशन है? उसके अलावा ओमेगा इज इक्वल टू एक रिलेशन था ट्वाइस पाई एन।
फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी डाल दो यहां पे 1/2I, इसका 4π² n स्क्वायर। देखो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे आप लोग आपके दिमाग लगा के फार्मूले बना सकते हो। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है बच्चों। चलो उसके बाद में हमारे पास एक रिंग दी वाली है, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डायरेक्टली याद करेंगे mr²। अगर कोई रिंग हो, ये ऐसी रिंग होती है ना, खेलते होंगे आप लोग रिंग, तो सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास हो, सेंटर से समझते बच्चों, अगर आपने एक्सिस रख दिया ऐसे रिंग, तो रिंग से सेंटर, बात समझ में आ रही है, उसका रेडियस r हो और इसका मास m हो, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं I = mr²। इसी के अलग अलग तरीके से भी आप लोग फार्मूले को मान सकते हो। कैसे? ये हो गया बच्चों एक फार्मूला। और एक ऑन डायमीटर समझते हो, मतलब एक ऐसी और एक ये सेंटर से, मतलब ये है x y z। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों को बाद में पढ़ना है। कब बाद में सर? जब हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस जब पढ़ेंगे तब ये पढ़ना है। तब तक इसको करते हैं बाय, ओनली ये याद रखना आपको बस। उसके बाद में बच्चों हमारे पास है डिस्क। देखो ये रिंग है, अगर इस रिंग के छोटे छोटे रिंग बनाते, देखो एक रिंग बन गई, ये छोटी, बाद में बड़ी और बड़ी और बड़ी, ऐसे करते करते बड़ी 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 करते 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 आपकी एक प्लेट बनेगी, डिस्क बनेगी बच्चों, समझे? तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में थोड़ा अलग मेथड से। अब बोलेंगे सर कैसे मेथड से बता दो, तो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट डिस्क की बात करते हैं। अब देखो डिस्क के लिए हमने माना है इसका ये, और इसे छोटे छोटे रिंग पता है ना आप लोगों को, छोटे छोटे रिंग, पहले छोटी रिंग, बाद में थोड़ी थोड़ी बड़ी 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 करो, प्लेट बनेगी, बराबर है। तो हम लोगों का ये है, हमारे पास ऐसे मानते हैं कि इसका एक टुकड़ा ले लिया, एक रिंग का टुकड़ा ले लिया, और इसकी थिकनेस है बच्चों dr इतनी, कितनी? dr इतनी आपके पास। और जो कैपिटल, ये जो r है, ये r है स्मॉल, और ये टोटल r है कैपिटल R, और ये सेंटर से एक्सिस पास कर रहा हूं, ठीक है। इसका ऐसी निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस पास हो रहा है सेंटर से, वो ये पूरी डिस्क है, ऐसे मान लो डिस्क समझते हो ना, पूरी भरे वाली है। तब इसका जो सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया, तो मास होता है m, टोटल मास है इसका कैपिटल M बोलेंगे उसको, ठीक है। इसका जो छोटा सा मास है उसको dm मानेंगे, छोटा सा टुकड़ा ले रहे, पूरे का मास m है। एरिया पूरे रिंग के लिए है πr², एरिया πr² सर्कल का, पता है ना आप लोगों को, इतनी बताने की जरूरत नहीं होगी। अब बात करते बच्चों छोटे रिंग की। ये जो रिंग दिख रही है आपको, ये छोटी, ये इसकी एक छोटी रिंग उठा के पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। छोटे का मास dm है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन, क्योंकि छोटी छोटी टुकड़े से एक एक रिंग मिला के, पूरे रिंग मिला के एक डिस्क बनने वाली है, तो इंटीग्रेशन डालते मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। पता है ना आप लोगों को, मैंने अब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया बच्चों, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन ये छोटा मास है dm। मैंने बोला छोटा मास कैसे निकाले, मेरे दिमाग में आ गया फिर, सिग्मा सरफेस एरिया मास इंटू मास बाय एरिया, तो मास है dm। एरिया क्या बच्चों? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो एरिया लेंथ कैसे बच्चों इसकी? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, गोल है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला टॉइस पायर। ब्रीथ कितनी इसकी? तो हमने मानी है छोटी dr, बराबर है ना बच्चों, dr ही मानी ना हम लोगों ने। तो चलो इसका जो एरिया है डाल रहा हूं मैं, टॉइस पाई r इंटू dr। क्वेश्चन है बच्चों, मुझे छोटा dm निकालना है, तो हम लोग डाल सकते हैं यहां पे टॉइस पार dr, ये सिग्मा मल्टीप्लिकेशन। चलो वैल्यू पुटअप करना है बच्चों, इक्वेशन 1 बोलो इसको, बोलना है तो आई इंटीग्रेशन dm की वैल्यू हमारे पास टॉइस पार r इंटू dr सिग्मा, ठीक है, मल्टीप्लाई r स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल से आए सिग्मा निकलेगा बाहर, ठीक है ना, बचा है 2 पाई भी बाहर निकलता हूं, ये सिग्मा है बच्चों, ठीक है, 2 पाई बचा, देखो r ये हो गया r³ इंटू dr। जो वेरिएबल है उसका ही इंटीग्रेशन बनता है, आना चाहिए इंटीग्रेशन, तो आप आना चाहिए बच्चों। तो आई सिग्मा की वैल्यू टोटल के लिए है हमारे पास m पाई r² टॉइस पाई r,
और इसका इंटीग्रेशन 0 से r। अब बोलेंगे 0 से r क्यों रख रहे हैं सर? बच्चों इसका रेडियस 0 से स्टार्ट होगा, यहां की एक रिंग होगी, एक रिंग यहां होगी, ये कोई यहां होगी, ऐसे करते 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 कैपिटल R तक आप लोग रिंग लेने वाले हो। तो बच्चों इसका जो ये है r⁴/4 ये आना चाहिए, कहां से आ गया पता है ना बच्चों? इंटीग्रेशन का फार्मूला है, एक पावर बढ़ा के जो पावर है वही नीचे लिखना है मेरे लैंग्वेज में। तो m πr² ट्वाइस पाई, ये 4 को बाहर निकाल रहा हूं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पता है ना, एक बार हायर लिमिट पुट अप करो, लोअर, ये 4 कहां है? बाहर है। तो ये हो गया बच्चों 2, ये पाई से पाई मर गया, ठीक है, ये 2 हो गए, सॉरी। तो i = देखो 1/2, ये 1/2 कहां से? ये, चलो ये हो गया, यहां से 2 गए बच्चों, 2 बाकी है, तो mr²। मतलब बच्चों यहां पे आप लोग mr²/2 ऐसे रख सकते हो। कोई डिस्क से सेंटर से एक्सिस पास हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। दिमाग में पक्का डालना भैया। उसके बाद में रेडियस ऑफ गायरेशन में ज्यादा बात नहीं करता हूं, I = mr² लिखते तो यहां पे ओनली mk², k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। बस r की जगह पे k आने वाला है, वही रेडियस ऑफ गायरेशन है। इसका k की वैल्यू जो निकलने वाली है हमारे पास, k = I/m, और ये k का गैस स्क्वायर तो I/m रूट में आएगा। खत्म, किस्सा हो गया बच्चों। यही है रेडियस ऑफ गायरेशन, ज्यादा बातें नहीं करने वाले। अगर आपको पढ़ना ही है, बोर्ड की वीडियो में मैंने दिया है, जाके डिटेल्स में वीडियो देखो बच्चों, जिनको देखना है। देखो आज कौन कौन से फार्मूले मारे हैं मैंने यहां पे। एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था 12mv², ये ट्रांसलेशन है, ये रोटेशनल के लिए 12I⍵²। क्या समझ में आ रहा है? एनालॉजी कुछ समझ में आ रही है, दिमाग में जा रहा है बच्चों कि m के जगह पे हम लोग I लिखते हैं और v के जगह पे ओमेगा लिखते हैं। इसका मतलब ये हमारे पक्के दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था बच्चों हमने, mr², रेड पेन से दिख रहा है आपको। और ये है बच्चों आपका डिस्क का, यहां पे mr²/2। बच्चों इसका मतलब क्या है? ये रिंग के लिए है, रिंग, और ये डिस्क के लिए है। मतलब जितना मास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। जितना मास एक जगह पे कंसंट्रेट करोगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। ऐसे बोलेंगे क्यों सर? देखो इसका मास हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सब तरफ, और यहां पे रिंग में क्या क्या था, आपका जो मास है बच्चों वो एक ही जगह पे, देखो मतलब एक जगह पे, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट किया था लेकिन इस एक्सिस से दूर है। जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। रिंग में देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पे ओपन पेस है और यहां पे कोई मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो चुका है। यहां पे मास डिस्ट्रीब्यूट यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? कम। समझे? ये रेडियस ऑफ गायरेशन की भी चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। पूरे क्वेश्चन एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपको उसको पॉज करके बच्चों आप लोगों को खुद को सॉल्व करना है ऑनेस्टली। देखो ऑनेस्ट आपके साथ है, आप खुद को सॉल्व करेंगे और खुद देखेंगे मेरा आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा है। आपको फार्मूले मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन से, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन से, ये शायद बोर्ड लेवल पे आने के चांसेस है। सीईटी में ऐसा एक आधा दो सवाल आता है, इतना इजी सवाल नहीं आता, मैं खुद होके बोल रहा हूं, आपकी लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। इसके बाद की हाँ लेकिन आने वाले वो सीईटी के लिए। तो सबसे पहले आपको लेवल बढ़ाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज 9 जूल, जूल एक यूनिट है बराबर है, एंड moment of inertia is 2 kg meter square, then angular velocity of the body about the axis of rotation in radian per second is, मतलब आपको निकालना है ओमेगा। क्या निकालना है बच्चों? ओमेगा। चलो गिवन डेटा क्या दे वाला है? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी के लिए ई सिंबल लिख सकते हैं हम लोग 9 जूल। उसके बाद में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर, ओरली आंसर था एक्चुअली। क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेट हो रही है ना, रोटेटिंग रही तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला आपके पास सही बच्चों। बढ़ना आगे तो E इज इक्वल टू, नहीं मुझे लगता है कि डायरेक्टली आप हम लोग सवाल ही सॉल्व करेंगे अब भी।
तो E की वैल्यू देयरफॉर दी वाली E की वैल्यू 9 जूल 1/2। I है मेरे पास 2, सही बच्चों, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये 2 से 2 मर गया, तो ये इसके रूट में आने वाला है, तो ओमेगा रूट ऑफ 9 आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे √3 मतलब ये 3 का स्क्वायर है, इसका √3 मिलेगा रेडियन पर सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सिंपल लेफ्ट क्वेश्चन से मुझे लगता है कि इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए थे। कैसे सर? फार्मूला था आई है ना 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, यहां पे 9 रखना है, ये तो 2 से 2 मर गया, 9 का √3 होगा, खत्म किस्सा यार। क्यों सॉल्व करते हो? नहीं सॉल्व करना चाहिए। आप लोगों को मैं पुशअप करने की बात कर रहा हूं, मतलब आपको मैं लिफ्ट दे रहा हूं, बस यही काम करना है इस सवाल में। यह सवाल सॉल्व करने जैसे सवाल नहीं था, यह सवाल था आपका दिमाग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन वैसे दिया। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। देखो, अ फ्लाईव्हील रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस, मतलब फिक्स एक्सिस ऐसे जैसे कि फैन है, फैन का फिक्स एक्सिस है बच्चों, ठीक है, ऐसे उसकी एनर्जी दी वाली है 360 जूल। नेक्स्ट है व्हेन इट्स एंगुलर स्पीड इज, एंगुलर मतलब ओमेगा दे वाला है 30 रेडियन पर सेकंड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, मतलब आपको अब निकालना है आई। इसके पहले हमने निकाला था ये जो गोल घूमने की, जो 1 सेकंड में कितने बार गोल घूम रहा है, तो 3, मतलब 3 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है। चलो है ना, इसके 1 सेकंड में 3 रेडियन इतना आगे जा रहा है, कितनी रिवॉल्यूशन नहीं, वो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना। तो इस बातों को समझो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों। अब यहां पे आई निकालना है, दिया है मुझे एनर्जी, वो है बच्चों 360 जूल, और इसके बाद में ओमेगा दी वाली है 30 रेडियन पर सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल फार्मूला है कि आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मुझे आई निकालना है, सिंपल है, तो टॉइस ई बाय ओमेगा स्क्वायर। 2 ई की वैल्यू है 360 है बच्चों, ओमेगा का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों 930 का आता है ना सभी को, ये से ये मर गया, यहां पे 10 जा, नहीं समझ में आ रहे? अरे 9 10 जा, 9 4 जा, मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, तो 2 × 4, ये करने की कैलकुलेशन नहीं होते, ये 8, ये ऊपर गया -1, तो 0.8, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए केजी मीटर स्क्वायर, इसके SI यूनिट भी आना चाहिए, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपलेस्ट। मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं, ये कैलकुलेशन ओरली करने की आदत डालो, क्योंकि बच्चों फिजिक्स में समय बचाना ये बहुत बड़ा एक टारगेट होता है, और इसलिए बच्चों हम लोग यहां पे अच्छी तरह से समझना, टॉइस ई बाय ओमेगा स्क्वायर 2, ये इसका स्क्वायर करो 900, 0 से 0 मर गया, है ना। ये ओरली आंसर आना चाहिए, जो बच्चे ओरली करेंगे ना वही सक्सेस होने वाले। ये 2 4 जा, ये 10 है, अगर 8/10 करोगे तो भी 0.8 मिलेगा। ये कैलकुलेशन की अभी से आदत डालनी है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाक से लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके लिए, ये आपको पहले सॉल्व करके देखना है, 1 2 3 4 5, चलो आंसर देना, फटाफट से आंसर देना है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ मास 1 kg अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, कहां से एक्सिस पास हो रही है? सेंटर से, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ऑफ द रिंग इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे वाला है 0.25 kg मीटर स्क्वायर, देन द डायमीटर ऑफ द रिंग, मतलब बच्चों एक रिंग है, रिंग ये रिंग, और सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर, इस प्लेन को परपेंडिकुलर, देखो ये प्लेन है, ये प्लेन है, मतलब बच्चों आपको बोर्ड पे दिख रही है तो ये वर्टिकल हो रही है, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल जैसी लिखना चाहिए थी, और ये एक्सिस अगर ऐसे है तो ऐसे पास होने, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। मतलब बच्चों ये परपेंडिकुलर नहीं होती, ये ऐसे, अगर ये रिंग है, रिंग को ऐसे रखना, परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये होगी परपेंडिकुलर सुप अंदर, ठीक है। इस बात को समझना है आप लोगों को अच्छी तरह से। तो बच्चों इसकी डायमीटर कितनी होगी इस रिंग की, ये रिंग है हमारी, ये रिंग है, और इस रिंग का डायमीटर ये R + R होगा D, है ना, ऐसे, या टॉइस R बोलो। तो चलो बच्चों सॉल्व करने लगते हैं। पहले मास दिया है हम लोगों के पास 1 kg है, उसके बाद में सबसे बाद में I दे वाला है 0.25 kg मीटर स्क्वायर,
हम लोगों को निकालना क्या है बच्चों यहां पे आर, तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है बच्चों? और ये मेन बच्चों ये ना ये एक्चुअल में ऐसी है, देखो ऐसे अंदर, ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिखना है तो ये ऐसे, मतलब ये ऐसे है, ऐसे अंदर अंदर, ठीक है। तो रिंग रहा तो एम आर स्क्वायर, अगर डिस्क रहा तो एम आर स्क्वायर बाई 2, ये डिस्क के लिए फार्मूला है और ये रिंग के लिए, ठीक है। मुझे आर स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो आई बाई एम, आई है मेरे पास 0.25 और एम है 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, तो आर स्क्वायर इसको 25 कर सकता हूं 10⁻²। 25 ये रेड पेन से दिखाई दे रहा है बच्चों, चलो ब्लैक पेन इस्तेमाल करता हूं। तो यहां पे r इज इक्वल टू इसका 5 रूट, ये 10⁻1। कभी भी ध्यान में रखना 10 जो पावर होता है वो इवन होना चाहिए, 2 4 6, तो इवन है इसलिए बाहर इतना। तो r इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ये रेडियस है, उसकी डबल करोगे तो आपको 1 मीटर में मिलेगा। ये अरे ये हाफ है ना, 0.5 मतलब हाफ, डबल करोगे तो डायमीटर मिलता है, डायमीटर डबल होता है रेडियस के, तो ऑब्वियसली आपके पास 1 आंसर जो होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। रिंग के लिए क्वेश्चंस सेंटर से एक्सिस पास हो, सेंटर से एक्सिस पास हो, अभी अगले लेक्चर में हम लोग इसमें से कैसे भी करेंगे, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे, तब हम लोग इसकी डायमीटर से परपेंडिकुलर ट्रांसफर ऐसे अलग अलग सवाल हम लोगों को कवर अप कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? जिसकी जो डायमीटर होगी पूरी वो 1 मीटर है। नेक्स्ट सवाल के आगे बढ़ते बच्चों, बहुत ही इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे से सवाल दे रहा हूं आपके सामने, प्रेजेंट कर रहा हूं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे वाला है 1.2 kg मीटर स्क्वायर। इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट है, रुकी वाली अपनी जगह पे। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसको रोटेट किया गया ऐसे, ठीक है, 1500 जूल। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा है 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ, मतलब बच्चों यहां पे उन्होंने पूछा है कि कितना ड्यूरेशन लगेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन दिवाला है, मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस फॉर ड्यूरेशन, ठीक है। आपको टाइम पूछा है, बहुत सिंपलेस्ट वे से क्वेश्चन है और इजीएस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पहले समझना बहुत ही जरूरी है। चलो गिवन डेटा लिख रहा हूं बच्चों मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे वाला है 1.2 kg मीटर स्क्वायर, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी दी वाली है 1500 जूल, ओके सर। ओमेगा दिया वाला है मेरे पास 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलो एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर। अब मेरे पास ओमेगा नहीं है, क्या करें क्या करें, मैंने बोला काम नहीं, ओमेगा भी है, वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी भी है। अच्छा टाइम निकालना है, मुझे लगता है कि यहां पे कुछ गलत लिखा, एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा है, वही तो बोल रहा हूं, अल्फा है, देखो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, अच्छी बात है। एक रिलेशन था बच्चों यहां पे आपके सामने, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, लेकिन यहां पे फिक्स है, वेरिएबल है क्या नहीं, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी लिख सकता और ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी लिख सकता हो कि नहीं में। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। चलो तो ई 1/2 आई, यहां पे अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, मुझे टी स्क्वायर निकालना है। ये कितना है बच्चों, ये है 1500 ई, ये हाफ, ये 1/2 दे वाला है, और अल्फा कितना है 25, 25 मतलब 25 गुना 25 टी का स्क्वायर। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, यहां पे इधर मल्टीप्लीकेशन हो गया तो होगा 3000, ये डिवाइड आने वाला है 1.2, ये 25 गुना 25 और ये टी स्क्वायर एज इट इज। समझ में आ रहा है कुछ, भेजे में जा रहा भाई लोग? अरे ये डिवाइड आने वाला है, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मेरे ख्याल से यहां पे अगर ये पॉइंट काट दूं तो एक जीरो बढ़ना चाहिए, एक पॉइंट हटाने से एक जीरो बढ़ेगा, तो 12 2 जा 24 हो गए 60, 12 5 जा और ये हो गए 2500, ठीक है ना बच्चों। तो मुझे लगता है देयरफॉर यहां पे 25 1 जा मतलब ये हो गया 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25, ये हो गया टी स्क्वायर।
25 4 जा 100, तो यहां पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। ये टाइम हम लोगों को लग रहा है। दिखाई तो दे रहा है बच्चों, मैं सॉल्व कर रहा हूं, और दिखाई ना दे तो बहुत बुरा हो जाता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है आपका। सिंपलेस्ट बच्चों, देखो क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, यही सीईटी है बच्चों। मतलब ये सीधा सवाल नहीं आएगा आपको एकदम ऐसे डायरेक्ट फार्मूला दिया और अपने हल। हाँ हो गया, ऐसे भी 5-6 क्वेश्चन होंगे ऐसे, लेकिन आपको फार्मूले के अंदर फार्मूला होता है। जैसे कि मैंने देखो ओमेगा की वैल्यू पुटअप की यहां पे, ऐसे फार्मूलेज होते हैं और ऐसे सम आप लोगों को सॉल्व करना पड़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखने वाले हम लोग। यहां पे आपको सॉल्व करना है, लेकिन सबसे पहले द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो बच्चों, ऐसा लग रहा है कि थ्योरेटिकली सवाल है, लेकिन उसमें भी हम लोगों को कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशंस बेसिस पे करना पड़ेगा। अब कैसे बच्चों, देखो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग चलाने की आदत होना चाहिए। क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला आई ओमेगा, मतलब बच्चों ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये ओमेगा से रिलेटेड है। और मोमेंट देखो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सिस डबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब बॉडी एक ही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। ठीक है, ओनली उन्होंने क्या किया कि रोटेट जो कर रहे उसको डबल कर दिया, मतलब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, गोल घूमने को कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, एंगुलर, और वो जो होगी वो इनिशियल से डबल होगी। ऐसा कहां है, देखो डबल, ये वर्ड इंपॉर्टेंस है। कर सकते बच्चों यहां पे E2 बाई E1 ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, लेकिन इसका स्क्वायर है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। अरे E2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो E2 बाई E1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बच्चों टॉइस ओमेगा 1, ये ओमेगा 1 मर गया बच्चों, ये स्क्वायर है ना, लेकिन E2 ये 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये E इधर जाएगा, मतलब जो भी इनिशियल थी उसके 4 टाइम्स बढ़ गई, बिकम 4 टाइम्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट है, 4 टाइम्स होगी। बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, आदत डालेंगे। हाँ थोड़े सा हम लोग जेई मेन के एडवांस की तरफ, एडवांस तो नहीं लेकिन मेन की तरफ लेके जाने वाले हैं धीमे धीमे। हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद एक स्पेशल लाइव सेशन रखेंगे, जैसे दिनेश सर ने लिया था वैसे सेम। अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज रिवॉल्विंग एट अ स्पीड 240 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कितनी होगी। सबसे पहले गिवन डेटा लिख के रखते हैं। मास है मेरे पास 10 kg, रेडियस है बच्चों 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर करना 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। इसको अगर और करेंगे तो -1 होगा, समझे ना। ये 10⁻1 है, 1 में से -2 गए तो -1 रहेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट बच्चों, स्पीड जो है बच्चों, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है 240 RPM, तो 240 डिवाइडेड बाय 60, अगर RPS करना रिवॉल्यूशन पर सेकंड, क्योंकि ये सेकंड या यूनिट है, मिनट नहीं है। 0 से 0 को मार दो 6 4 जा, मतलब बच्चों 4 RPS मतलब ही हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। हम लोगों को निकालना क्या है यहां पे, तो सबसे मेन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला एक्चुअल में आई ओमेगा स्क्वायर था। आई भी निकालना है, यहां पे देखो दोनों टारगेट है, आई निकालना है MR स्क्वायर, ठीक है ना। फ्लाईव्हील बराबर है ना, फ्लाईव्हील ही दी वाला है हम लोगों के पास यहां पे, तो MR स्क्वायर से निकाल सकते हो। तो यहां पे मास है बच्चों 10 और रेडियस है 10⁻⁻1, इसका स्क्वायर होगा -2 तो 10⁻⁻1, ये भी समझे ना, ये kg मीटर स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। आई है मेरे पास 10⁻⁻1, ओमेगा नहीं दिया है तो ओमेगा भी होता है बच्चों टॉइस पाई n, लेकिन इसका स्क्वायर है ओमेगा का, तो इसका सबका स्क्वायर करते हुए डाल रहा हूं 2 पाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और n फ्रीक्वेंसी बच्चों 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये वैल्यू डायरेक्ट डाल सकता हूं मैं यहां पे 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 16। कैसे, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, n मतलब 4 है, 4 का स्क्वायर, तो यहां पे ये होगा 2 जा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बच्चों ध्यान देना अभी, ये हो गए 32 10⁻⁻1, समझे।
2 16 जा, है ना, या 16 2 जा 32 -1 और ये पाई स्क्वायर एज इट इज। तो एनर्जी एक पॉइंट सिद्ध करना 3.2 पाई स्क्वायर। तो ये मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल रही है इस फ्लाई व्हील की 3.2 पाई स्क्वायर जूल, ये मिल रही है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? आपको एमसीक्यूज और भी सॉल्व करना है और आंसर देना है, मैं आप लोगों को पिन करके आंसर देता हूं। हर वीडियो के नीचे जाना है आपको, मैंने पिन करके आंसर दिए हैं कि एक 32 का कितना है, 35 का, सर आंसर दिए वाले, तो प्लीज उस आंसर को भी कंपैरिजन करना है आपको। चलो बाय करता हूं और पढ़ाई करते रहना, शेयर करना बच्चों। महाराष्ट्र के हर बच्चे के पास फ्री कंटेंट जाना बहुत ही जरूरी है, वो खाली आप लोग पहुंचा सकते हैं। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। उसके बाद में बच्चों आपके लिए सवाल दे चुका हूं मैं, कुछ सवाल है जो कि सीटीए में आ चुके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, जो मैंने फार्मूले बताया वही फार्मूले पे आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकता है कि रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपको नहीं पता है तो बताता हूँ, हाफ एमवी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + k²/r², ये फार्मूला। ठीक है, ये शायद मुझे लगता है कि 11 क्वेश्चंस को आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत जा सकती है आप लोगों को। हाँ, 12th नंबर का क्वेश्चन देखो, 2 bodies having the moment of inertia I1 and I2, I1 greater than I2 have the same angular moment. If E1 and E2 there the rotational kinetic energy, then ये आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग रिंग, ये भी सॉल्व मत करना क्योंकि ये आपके लिए नहीं होगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बॉडी। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, 11 नंबर का भी करना नहीं है, इस बात को नोट डाउन करें। ठीक है, 14 नंबर, अ बॉडी हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg/m² रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 2 radian/second हैज द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 12 kg मूव विद वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी आप लोगों को बतानी है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों हम लोग बात करते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस की। यहाँ पे हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चंस डिस्क से देखो, इज रोटेटिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 मीटर/सेकंड, द मास ऑफ अ डिस्क इज 400। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाएगा आपको, ओके, ये छोटा कर रहा हूँ जानबूझकर, 2 मीटर/सेकंड, इफ द मास ऑफ द डिस्क 400 ग्राम, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क इज, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 15 नंबर का। 16 नंबर का बच्चों ये क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पे देख पा रहे, रॉड हैविंग द लेंथ L, डेंसिटी ρ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, द टोटल या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इससे रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर कुछ सवाल, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड किस पे, मास पे होती है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एक्सिस वॉल्यूम पे होती है या टॉर्क पे। और 18 नंबर का सवाल ये आपके लिए, रेडियस ऑफ गायरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क रोटेटिंग एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब सर्कुलर डिस्क से डिस्क सेंटर से एक्सिस पास किया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन सॉरी क्या होगा, ये सवाल है आपके लिए। उसके बाद में बच्चों 19 नंबर पे सवाल आपके लिए ये, द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क टू द सर्कुलर रिंग। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालते पता है ना, I = m², तो k = √I/m। I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है बच्चों, तो ओनली r मिल रहा है, mr² m कैंसिल, r² से r को बाहर निकालो। उसके साथ में बच्चों डिस्क का mr²/2, तो यहाँ पे r√2, ये इसका रेडियस ऑफ गायरेशन k की वैल्यू मिल रही है, तो इससे सॉल्व करना, दोनों का रेशियो निकालना है। 20 नंबर का सवाल है आपके सामने रहा ये, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम, रेडियस 5 सेंटीमीटर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, और ये 20 नंबर का 1 नंबर का ये सवाल है, तो आप लोगों को सॉल्व करना है। कमेंट में आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है बच्चों, कमेंट में पिन करके रखता हूं मैं, तो एक लव्य बैच को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, महाराष्ट्र के हर बच्चे के पास ये पूरे कंटेंट जाना चाहिए, तो इसकी कोशिश करना है। मैं दिनेश सर, यादव सर, साथ में बायो के लेक्चर भी आपको मिलने वाला है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।